बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करंदन देव चंद्र जी ना। सिर प्राणनाथ निज मूलपति। सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को। पल पल करो प्रणाम। बिहाजी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाता सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हमने अभी अपनी प्रथम भूमि की रसोई की शोभा को जाना। अब हमारी कोमल सखी जी कहाँ रमण कराएंगे हमारी दूसरी भूमिका। दूसरी भूमिका में जो हमारी किसकी शोभा आई है, एक तो आई है हमारी भूलबनी की शोभा और दूसरी आई है हमारी खड़ोखली की शोभा। तो उन सब शोभाओं का वर्णन हमारी कोमल सखी जी कर। चलिए अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटान बार प्रणाम। जैसे जी हम रसोई की हवेली से सीढ़ियों के मंदिर से चढ़ के हम दक्षिण दिशा से चढ़े और फिर हम घूम गए उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा से हम उतरे अपनी इसमें त्रिपोलियों में। जैसे जी त्रिपोलिया से होते हुए हम सीधे इन गलियों से होते हुए, जैसा हमारे ये दो थंबों की आ रही, पहली गली आई, फिर थंबों की आ रही, फिर गली, फिर थंबों की आ, फिर गली, फिर थंबों की आ। तो जैसे ही हमारे मंदिर आए तो मंदिरों की शोभा देखते हुए, जैसे मंदिर पे गेट है हमारे, तो गेट की शोभा देखते हुए, गेट जो हमारे दर्पण रंग की गेट आई उस पे, और चौखट आई हरे कलर की। तो जी उसके ऊपर जो मेहराब आई उसकी शोभा को देखते हुए हम उसमें अंदर गेट में प्रवेश कर गए मंदिर में। तो मंदिर की जो शोभा आई, मंदिर में जो दीवार पे मेहराब आई और उसमें जो सामग्री रखी उसे देखते हुए, जैसे सामग्री होगी उसमें बेड भी है, कुर्सियां भी है, अलमारी भी है, और हमारे गिलम्बी बिछी हुई है, और सारा झूल का भी है, झूला भी है, सिंहासन भी है। तो उसको देखते हुए फिर हम दूसरे गेट से बाहर थंबों की हार में हम गली में प्रवेश कर गए। तो प्रवेश करके हम फिर थंबों के हार, थंबों के हार को पार करके फिर हम गली में आए, और गली की फिर पार करके हम आए फिर मंदिर में। तो मंदिर की फिर शोभा देखते हुए हम फिर बाहर आ गए, बाहर परिक्रमा पे। तो परिक्रमा पे आते हुए हम जब आए खड़ोकली पे, तो खड़ोकली के जो बाहर खड़े होकर हमने देखा तो दूर से खड़ोकली नजर आई। तो खड़ोकली की जो शोभा है हमारी, हमारी खड़ोकली 30 मंदिर की आई लंबी, 30 मंदिर की लंबी है, और 28 की है, तो 30 की लंबी चौड़ी, लेकिन ये जो है इसमें दो मंदिर में इसकी जलाया ना दीवार हो गई एक मंदिर की। तो जी इसमें चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी हुई है हमारी खड़ोकली में, और एक मंदिर की इस पर परिक्रमा है, और जो ये परिक्रमा है हमारे मंदिर भी है इस पे, चारों तरफ मंदिर भी है हमारे। पहले तो जीजे इसका 33 हाथ का छज्जा मिला हुआ है हमारी इस परिक्रमा से, इसको हम क्रॉस करते हुए नीचे उतरेंगे इस पे खड़ोकली पे। तो खड़ोकली की इसकी रोस पे आके हम चारों तरफ की शोभा देखेंगे। सबसे पहले हम इस पे जो हमारी एक मंदिर की परिक्रमा इस पे घूमेंगे। तो जिसमें जो मंदिरों की शोभा आई, इसमें जो मंदिर आए बराबर साइड में, उनकी शोभा को देखेंगे। जैसे कि उनमें दो झरोके और गेट आया, उनकी शोभा को देखते हुए हम चलेंगे, चारों तरफ की शोभा देखेंगे। जो हमारे कोने के मंदिर है उसमें दो दरवाजे आए, एक इधर का आया और एक इधर के आए। ऐसे उसे देखते हुए फिर जो जैसे हम रोज पे चले तो हमें जो ताड़वन की जमीन पे ये सीढ़ियां उतरी हैं दोनों तरफ से, इनकी भी शोभा नजर आ रही। और जैसे कि ये एक मंदिर की तो वैसे है मंदिर की जगह में है, और आधे मंदिर की ये चौड़ाई है, तो इस पर
कठेड़ा लगा हुआ है नीचे तक। फिर इससे हम फिर ऊपर की चलेंगे, इधर की साइड, पूरब की साइड आ जाएंगे इसमें। तो पूरब की साइड आके हम मंदिरों की शोभा को देखते हुए, इसमें परिक्रमा पे चलते हुए, इनके अंदर घूमते हुए हम इनकी शोभा देखेंगे। जैसे इनके थंबों की शोभा देखेंगे, कैसी इन पे दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी आई। और इनकी चित्रकारी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए, फिर हम जैसे हमारी टनल आई, टनल पे जो हमारे अंदर हमने इसमें जाके देखा, जैसे रंग महल की दीवार पे जो चित्रकारी आई, बड़ी मेहराब आई, और उसके नीचे 3 आई, फिर उनके नीचे 3 3 आई, और माणिक्य के फूल आए। तो जो वो चित्रकारी है इस पे, वही चित्रकारी दूसरी दीवार पे पड़ रही हुई। ऐसा है, दूसरी दीवार पे अक्षी मेहराव, वो प्रतिबिंब पड़ रहा, तो अक्षी मेहराव है, तो उसमें को निकल कर देख रहे, तो उसकी शोभा इतनी सुंदर नजर आ रही, उसे देखते हुए। और जगमगाहट इतनी हो रही उसमें, एक दूसरे का प्रतिबिंब पड़ कर। तो हम दूसरी तरफ निकल गए। फिर हम इस परिक्रमा की दूसरी घूम के इस पे आ गए, खड़ोकली पे। तो खड़ोकली पे जैसे ही हम इसकी छत पे आए, इस पे छत पे आकर हमने इसकी छज्जे की शोभा देखी, जो इसका 37 का इसमें छज्जा भी निकला हुआ है। इस पर कठेड़ा की शोभा को देखते हुए, जैसे ही हमने देख के चारों तरफ जल में प्रवेश किया, तो जल में प्रवेश करके हमने इसमें नहाए और राज्य का आनंद लिया। सीढ़ियों पे, जैसे कि सीढ़ियों से नीचे अंदर उतरे हम, जिस पे कठेड़ा लगा हुआ है। फिर अंदर इसमें उतर के हमने स्नान करा जल चबूतरे में। फिर इससे हम ऊपर गए। ऊपर जैसे ही हमें गुर्ज बताइए खड़ोकली के, दो तो खड़ोकली के गुर्ज आ जाएंगे, और इनके पहल भी है। इनके पहल भी है। पहला पहल तो हमारा जो इधर से हम चलेंगे रंग में, इसके लाल चबूतरे की तरफ से, पहले तो 10 का आ जाएगा जी एक पहल, फिर 20 का आ जाएगा, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 10 का। तो ऐसे इसकी शोभा को देखते हुए हम फिर देखेंगे कि जो गुर्ज आए थे, इनकी नजदीकी क्यों ऐसे बनी, ये नजदीक नजदीक ऐसे है, इतना पहल 10 का 20 का ऐसे बना कि 2 खड़ोकली के गुर्ज इनमें हो गए, जिस पर ये पुल रुका हुआ है। फिर हम इस शोभा से देख के अंदर चलते हुए रंग इसकी तरफ, मंदिरों की तरफ चलते हुए, जैसे हम पुल क्रॉस करा, परिक्रमा पे आए, फिर हम मंदिरों में प्रवेश करा, फिर हमने गली में, फिर थंब पार किए, फिर गली में, फिर थंबों के हार, फिर गली में, फिर मंदिरों के हार में चले गए। मंदिरों को पार करते हुए हम फिर चले गए गली में, फिर थंबों के हार पार करी, फिर गली में, फिर तंबू के हार, फिर गली में, फिर उससे हम मंदिरों के हार पार करके हम अपने खड़ोकली के जो हमारी बताई गलियां, उनमें प्रवेश करा, जहाँ हमारी ये 16 हवेलियों पे आई हमारी ये गुलवनी, गुलवनी के मंदिरों में हम प्रवेश कर गए, जहाँ दर्पण रंग का है सब कुछ। 110 मंदिर की 10 हारे आई। तो इनमें जो 50 मंदिर हमने, जो 10 मंदिर, तो ये एक एक तो इसका परिकर इसका करा था। जैसे एक मंदिर का तो हमारी ये हो गया था छज्जा मिलता हुआ। फिर हमने एक मंदिर की हमारी परिक्रमा हो गई थी, और ये एक मंदिर और ये गलियां, ये हमारे ऐसे 10 मंदिर बैठ गए, 10 ये और 50 मंदिर अंदर के, हमें इन्हें देखते हुए हम अंदर प्रवेश कर गए जी। फिर हम इन्हें बुलवनी को मंदिर को देखते हुए, मैंने इनकी शोभा को देखते हुए जा रही, जैसे कि दीवारों पर इनके दरवाजे जो नूरी हैं, लेकिन जो इनके मंदिर है ये छोटे हैं। ये एक मंदिर 100 हाथ का होता है, तो ये 100 का नहीं है, ये 91 का हो जाएगा, क्योंकि ये घट के हो गए ना, तभी तो 100 भी आए मंदिर इसमें। तो फिर इनकी शोभा को देखते हुए सीधा जो चले हम, जैसे इनकी मेहराब को देखते हुए, और इनके थंबों की हार जो आई इसमें गलियों में, इन पे जो भी एक दूसरे पे, जैसे गलियां बताई 4 एक तरफ, ये बात। इनको देख, इन पे भी तो खुली मेहराब आई ऊपर से, तो वैसे तो मिले हुए आए सारे, जैसे गली बनेगी तो उन पे मेहराब बनेगी। तो मेहराब की शोभा देखते हुए अंदर एक मंदिर की जो परिक्रमा आई हमारी, जिसमें 9 9 के या एक साइड में हाँ, नो थमाए, हम आ जाएंगे, नो ये थमाए, तो पूरा ही 9 36 मंजिल का। मंदिर। हाँ जी, 36 मंदिर की या परिक्रमा हो गया, मैं नो आई ना चारों तरफ से, तो 36 की वो होगी घूम के। फिर हम अंदर अपने चबूतरे में, इसका जो चौक है हमारा चबूतरा, इस पर प्रवेश करा हमने। तो ये एक पैड़ी चढ़ के ऊपर आया हमारा, इस पे हमारे 64 थम आए।
हम्म। जो 8 मंदिर का है हमारा। हम्म। इस पे जब हम अंदर प्रवेश कर, हमने इस पे सिंहासन है और कुर्सियां हैं। तो जो राज जी का सिंहासन है, जैसा मूल मिलावे में है, ऐसा ही राज जी महाराज जी का सिंहासन है। तो इस पर राज जी और श्यामा जी विराजमान है। तो हम सब सखियां कुर्सियों पर विराजमान है। जैसे ही हम सब सखियां भी खड़ोगली से निकल के इसमें भुलवनी के मंदिरों में आए। तो जब भुलवनी के मंदिर में आए तो हम नहा के यहाँ पे श्रृंगार करने के लिए आए इस चबूतरे पे। तो जैसे ही राज जी और श्यामा जी इस पे विराजमान है, तो अब राज जी का और श्यामा जी का इस पे श्रृंगार चलेगा। इस पे 64 थंब आएंगे सुंदर साथ जी? अंदर की तरफ तो 64 नहीं आएंगे जी। देखो, वैसे तो ये 20 थम आएंगे, 10 इधर 10 इधर, 40 हो जाएंगे। ध्यान दो, 10 मंदिर का है ना लंबा चौड़ा चौक ये? हाँ जी। एक मंदिर की तो जगह बच गई ना। जी जी हाँ, एक तक तो इसमें कॉर्नर में चले जाएगा। तो चबूतरा कितना हो गया हमारा? 8 का हो गया ना? 8 का हो गया जी, तो इस पर भी आएंगे जी। ये 36। 8 अगर एक दिशा में लगा रहे, 8 एक एक मंदिर की दूरी पर है। 32 32 32 32 32। 32। 32 8 ठीक। 4 32। तो जी यहाँ पे अब जा राज्य का श्रृंगार करेंगे। हम्म। अब राज्य महाराज जी सिंहासन पे विराजमान है, तो राज्य का श्रृंगार हम चरणों से लेकर चलेंगे। कब करते जैसे हैं राज्य श्रृंगार? महाराज कब करते हैं श्रृंगार? जब खड़ोकली से नाक आते हैं तब भी करते हैं श्रृंगार, और जब हम इनमें रामते करने के लिए जाते हैं तो सज धज के ही तो रामते करेंगे, जो अच्छा प्रतिबिंब दिखेगा इसमें हाँ, कभी भुलवनी के मंदिर। कभी झील कर क्रीड़ा करते हैं, कभी क्रीड़ा करके झीलते हैं, और फिर तब श्रृंगार करते हैं ना। जी। ठीक ठीक। तो जब राज्य का श्रृंगार है, जैसा राज्य महाराज जी विराजमान है सिंहासन पे, तो राज्य महाराज जी का जैसे सिंहासन मूल विलावे में बताया, ऐसा ही सिंहासन राज्य का यहाँ पे है। हम्म। सिंहासन 6 डांडे 6 पाए हैं, एक गादी 2 चाक 5 तकिए, 3 बीच में 2 पीछे हैं राज्य के और श्यामा जी के। वो जो इनके हैं ये डांडे, ये पैलदार हैं। एक डंडे में हमें, वैसे तो इसमें दर्पण रंग का ही होना चाहिए क्योंकि सब कुछ दर्पण रंग का है। हम्म। तो जी इसमें जैसे दर्पण रंग का बताया, तो ये डांडे भी तो पैलदार है। 10 पहल का एक डांडा है, तो इनमें भी तो अलग अलग नूर का, जैसे हीरे का है। तो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो दर्पण रंग का ही, लेकिन हाँ, कलर तो अलग अलग दिख रहे हैं। कलर अलग अलग तो जलते हैं, बिल्कुल ठीक। कलर अलग अलग हो गए। और ये जो ऊपर से जो इन पे 8 कलश आए, हम्म। 6 कलश आए, 4 तो आगे कोनों पे है, 8 और 2 आगे बीच में, 4 हो गए, और 2 आगे इधर बराबर साइड में 6, और 2 बड़े कलश आए जो बड़े वाले, जिसपे चित्रकारी भी बहुत अब अच्छी लग रही है जैसे। अब थोड़ा सा ये विचार करिए, थोड़ा सा व्यू को बदलिए सुंदर साथ जी, थोड़ा हाँ सा। जी बताइए। अब अगर सिंहासन ऊपर से बंद हो और डांडे हो, तो उसमें श्रृंगार करने में थोड़ी सी रुकावट आएगी ना सखियों को। अगर खुले पे बैठा हाँ दिए तो कितना सुंदर श्रृंगार लगेगा, जिस पर कोई हाँ डांडे जी ये नहीं भी हो। है। अच्छा जी। क्योंकि ठीक है जी। श्रृंगार जब किया जाता है ना, चौकी के बेस पर बैठाया जाता है। जैसे दुल्हन को है, दुल्हन को अगर तुम सिंहासन में बैठा दोगे तो अच्छी तरह श्रृंगार थोड़ी ना हो पाएगा। और जब स्टूल पे बैठाओ तो चारों तरफ को घूमकर श्रृंगार कर सकती हो। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर श्रृंगार, ये ठीक है। सिंहासन की शोभा अलग दिखाई गई है। खुला हाँ, आई तो थी, लेकिन चलो। कोई बात नहीं, लीला के अनुसार वहां पर हर सुविधा होती है ना। तो यहाँ पर हाँ ये जी। सोफे के टाइप में खुला हो जाएगा। हाँ जी चलो, राज्य का श्रृंगार करते हैं सब सखिया अब। हाँ। तो राज्य महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है और राज्य महाराज जी के चरण चौकी पे है। तो जैसे मैं भी एक चौकी पे बैठी हूँ राज्य के लिए, वो सारा श्रृंगार का सामान लेके। तो राज्य महाराज जी के जो चरण कमल है वे बहुत नूरी है, और उनकी लाल एड़ियां हैं, और जो ऊपर का चरण कमल है वो इतना सुंदर है बहुत। और जो राज्य का अंगूठा है और नखून है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत नूरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो राज्य महाराज जी का श्रृंगार जो चरणों से करेंगे, तो राज्य महाराज जी का जो चरण कमल है, तो मैंने अपने वो अपने गुड्डू पे यहाँ पे रखा। तो क्योंकि पहले तो राज्य का हम झांझरी पहनाएंगे, तो राज्य महाराज जी की जो झांझरी पहना रही मैं, राज्य महाराज जी की झांझरी पहनाते हुए राज्य झांझरी पहन रहे और मुझे देख रहे, मैं उन्हें देख रही, बहुत अच्छा लग रहा। तो जैसे ही राज्य को मैंने फिर घूंघरी पहनाई, तो घूंघरी पहनाते पहनते जो उन पर कठपुतलियां हैं वे भी देख रही,
कि राज्य को देख रही, मैं राज्य को देख, राज्य मुझे देखते, तो राज्य महाराज जी ने जो उनका अंगूठा है, तो उन्होंने अपने अंगूठे से जो मैंने अपने कान में जो आभूषण धारण करा उसको छुआ, मैंने राज्य की तरफ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मैंने राज्य महाराज जी को काबी पहनाई, जो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, एक दिली की। फिर कड़ा, कड़े में जो रस आया, आनंद आया, जैसा राज्य महाराज जी देखते जा रहे और श्रृंगार होता जा रहा है, ऐसा आनंद होता जा रहा राज्य महाराज। तो फिर राज्य महाराज जी के हाथों का, राज्य महाराज जी को मैंने 8 वे पहनाई, अंगूठियां पहनाई और अंगूठों में मुद्रिका पहनाई बड़ी। फिर राज्य महाराज जी के जो हाथ है में इतनी सुंदर पतली पतली सी उंगलियां हैं, बहुत कोमल कोमल हाथ हैं। और फिर मेरे धामधनी के हाथों में जो कड़े आ रहे वे बहुत सुंदर है, पोंची है। राज्य महाराज जी की जो बाजू है जामे की भी इतनी सुंदर है, जिसमें चुन्नटें पड़ी हुई हैं। मेरे धामधनी के दोनों हाथ बहुत सुंदर लग रहे। फिर राज्य महाराज जी को जो बाजूबंद पहनाई, बाजूबंद बहुत सुंदर बाजूबंद है, जो वे भी दर्पण कलर के हैं, उनमें कलर अलग अलग है दर्पण रंग, जिस तरह किरणें अलग अलग निकल रही। फिर राज्य महाराज जी का गले का, राज्य महाराज जी के गले में जो हार आए, हार भी नूरी है, जैसे कि हीरा, लसनिया और खराज, नीलवी और 5, ये राज्य महाराज जी के हार हैं। और राज्य महाराज जी के जो कान हैं, उनके जो कर्णफूल, कानों में कर्णफूल आए, वे बहुत सुंदर है, इतने सुंदर लग रहे, जब राज्य के गालों को भी टच कर रहे वो बहुत सुंदर नजर आ रहे। फिर उसके बाद में जो राज्य महाराज जी के बाल हैं, बाल भी बहुत सुंदर नजर आ रहे। और जो राज्य महाराज जी की नासिका है जिसमें बेसर आया, तो राज्य महाराज जी की नाक में जो बेसर आया उससे जो वो मोती लटक रहा है, जो मोती लटकते हुए जो होठों पे जो राज्य महाराज जी के लाल लाल होठ है, तो राज्य महाराज जी के होठों की जो उस पर लालिमा पड़ रही, वो मोती भी लाल हो रहा। तो उसकी लालिमा से आसपास के जो राज्य महाराज जी के होठ के ऊपर के नासिका के नीचे की जो वह वो लाल लाल नजर आ रहा, वो लालिमा बहुत सुंदर लग रही। राज्य जी के जो गोरे गोरे गाल है, जो कपोल है, वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे, बहुत सुंदर। फिर राज्य महाराज जी का जो नासिका से लेके माथे पे तिलक आया, जो तिलक बहुत सुंदर है, जो इसमें बीच में बड़ी टीका लगा हुआ है गोल, उसके चारों तरफ जो बिंदी है बारीक बारीक नग जड़े हुए, वो इतनी सुंदर लग रही, बहुत सुंदर लग रही मेरे धामधनी की। फिर मेरे राज्य महाराज जी की आंखें इतनी सुंदर है, जो इक्स का सागर है, तो राज्य महाराज जी की आंखें भी यहाँ नीली नीली दिख रही, क्योंकि रंग बिरंगा प्रकाश पड़ रहा, तो नीली नीली आंखें दिख रही इसमें। तो फिर राज्य महाराज जी की आंखें बहुत सुंदर लग रही, और उनकी भवरे, जो भवर बताई, वे इतनी सुंदर दिख रही, दिखाई दे रही, बहुत सुंदर दिखाई दे रही कि वे बताने में नहीं आ रही। और राज्य महाराज जी की जो पलकें हैं वे इतनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर, जो वे आंख खोल ले तो उन पलकों तक वे थ्रेडिंग तक इस तक मिलती जा रही, वे इतनी सुंदर लग रही, देखने में बहुत सुंदर। तो मेरे राज्य महाराज जी यहाँ बहुत सुंदर लग रही बहुत। वो जो बाल है राज्य महाराज जी के घुंघराले, जो गालों पे भी लट लटकी हुई है एक, वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही। तो जैसे ही राज्य महाराज जी की लट है, मैंने हाथों से वो पीछे कर दी, राज्य महाराज जी। अब राज्य महाराज जी को मैं पाग पहना रही, मैं सामने से राज्य महाराज जी को पाग पहना रही। तो राज्य महाराज जी को जब पाग पहना रही, राज्य महाराज जी मेरे हाथ पकड़वा के अपने आप ही पाग पहना रही। और जो मैं खड़ी हुई, राज्य महाराज जी का जो चरण कमल है, राज्य महाराज जी ने मेरे उस पर लहंगे पर रख दिया, मैं तो राज्य के ऊपर गिर गई, पाग तो पहना ही थी, राज्य के ऊपर गिर गई। राज्य ने थाम लिया दोनों हाथों से। तो राज्य महाराज जी का श्रृंगार होते हुए अब मेरी श्यामा महारानी का भी श्रृंगार होगा। तो मेरी श्यामा महारानी का भी श्रृंगार यहाँ होगा, जो हम सबसे क्या करेंगे, हमारा भी श्रृंगार यही होगा। तो मेरी श्यामा महारानी का जो श्रृंगार यहाँ पे हो रहा, वो भी कुछ अलग ही है, क्योंकि उस श्रृंगार को करके हम रामते करेंगे अब। तो राज्य महाराज जी का श्रृंगार हुआ, श्यामा महारानी का हुआ, तो मेरी श्यामा महारानी भी चौकी पे विराजमान है। तो श्यामा महारानी के मेरे जो वस्त्र हैं, वे वस्त्र भी नूरी हैं,
एकदम नूरी हीरे कलर के, व्हाइट कलर के, सब कुछ। तो मेरे श्यामा महारानी का जो साड़ी है, पहले तो चरनिया आएगी जी। तो जो चरनिया है वो भी व्हाइट कलर की है, और जो साड़ी है वो भी व्हाइट कलर की है, और जो ब्लाउज है, ब्लाउज थोड़ा मुझे इस पर रेड अच्छा लग रहा तो वो रेड होगा। तो जी जैसे मेरी श्यामा महारानी की इसकी साड़ी की किनार है, जो किनार पे चित्रकारी है वो इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर, जो देखने में इतनी सुंदर लगे, उसके फूल पत्ती उनसे खुशबू आ रही, जो एक ऐसे महारानी की भांति मेरी श्यामा महारानी लग रही वहां पे। फिर श्यामा महारानी का जो हमने श्रृंगार करा चरणों से, तो मेरी श्यामा महारानी के चरण कमल भी बहुत सुंदर है, लाल लाल उनकी तलियां हैं। और सबसे पहले हमने उन्हें अनवट और बिछुए पहनाए। फिर मेरे राज्य महाराज मेरी श्यामा महारानी के चरणों में हमने झांझरी घुंघरी काबी कड़ा ऐसे पहनाए। फिर मेरी श्यामा महारानी को हमने नवचूर नव घड़ी और कंकनी ये पहनाई। फिर उनको हमने अंगूठी पहनाई 10 उंगलियों में, और वो बोलते हैं जिसको चांगला, वो पहनाया। फिर मैं श्यामा महारानी के जो बाजूबंद है, फिर हमने बाजूबंद श्यामा महारानी को पहना है। फिर उसके बाद में जो बॉर्डर की किनार है, रेड कलर की जो ब्लाउज है उस पर व्हाइट कलर की, और जो चित्रकारी है वो इतनी सुंदर नजर आ रही, बहुत सुंदर। फिर मेरी जो श्यामा महारानी के जो कानों में आई पानड़ी, पानड़ी आई, पानड़ी भी बहुत सुंदर डिजाइन का, मोरनी के डिजाइन के, उसके मोरनी के भी पंख इतने सुंदर है, बहुत सुंदर। उसकी पानड़ी का जो डिजाइन है वो बहुत सुंदर लग रहा। फिर मैं श्यामा महारानी के गले में जैसे हार आए साथ, जैसे कंठसरी होगी, पंचसरी होगी, ये चंपा कली का हार, और एक खीट लड़ी का होता है, और ये जैसे नीलवी और माणिक और पुखराज, ऐसा मेरे श्यामा महारानी के हार है। और ये जो मेरे श्यामा महारानी का जैसे मांग है, मांग में सिंदूर है, बिंदी लगा रखी है, और होठ तो लालिमा से बहुत सुंदर लग रही, और नाक में उनकी बेसर है, जो बेसर भी राज्य महाराज जी की तरह उनके फोटो की जो लालिमा पड़ी थी, ऐसे मेरी श्यामा महारानी की उस पर पड़ी, तो उनका भी सारा मुखमंडल बहुत सुंदर लग रहा, उनके गाल भी बहुत सुंदर लग रही। और जो मेरी श्यामा महारानी की आंखें हैं जिनमें काजल लगा हुआ है, इतना सुंदर काजल लगा हुआ है, बहुत सुंदर, जिसे देख देख कर मन ही नहीं भरता। और मेरे श्यामा महारानी की पलकी भी बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं राज्य महाराज जी के और श्यामा महारानी की दोनों की। और फिर जो उनकी थ्रेडिंग है भी पहले थोड़ी चौड़ी सी, फिर बारीक सी, बहुत सुंदर है, और बिंदी लगा के संभालना है। और मांग पट्टी, जिसको मांग पट्टी बोलते हैं, तो उसमें श्यामा महारानी ने मांग पट्टी भी लगाई हुई है। और जिसे राखड़ी बोलते हैं, वो भी जो बीच में से एक टिक्के का काम करके दोनों तरफ हो जाती है, वो भी। फिर मैं श्यामा महारानी ने जो नथली भी पहन रखी है, तो वो वहां तक गई, बालों तक, नाक से बालों तक एक मोरनी की तरह का उसका स्वरूप लग रहा है। और मैं श्यामा महारानी की जो चोटी गूंथी हुई है उसमें बेनी लगी हुई है, बेनी ऐसी लगी हुई है जैसे कि उसके दोनों तरफ से बालों से होकर जो चोटी में मिल जाती है, वो बहुत सुंदर लगता है, वो ऐसे लगी हुई है। और मैं श्यामा महारानी का जो पल्लू है वो सिर पे रखा हुआ है, जो उसकी किनार है जो मांग से लगती हुई आई, तो वो इतना सुंदर लग रही वो चित्रकारी भी वहां, क्योंकि एक तो उनके आभूषणों का नूर उस पर पड़ रहा, और दूसरा जो ये मंदिर है दर्पण रंग के उनका भी नूर, तो आप आपस में मिलकर इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा है दोनों का, बहुत सुंदर। तो यहाँ से जब मैं श्यामा महारानी का श्रृंगार हो रहा, अब श्रृंगार करते हुए हम राम थे करते हुए चलते हैं अपने बुलवनी के मंदिरों में। तो एक मंदिर में जो हमारे 4 गेट है, हम इससे निकल के परिक्रमा से मंदिरों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इधर भी तो मंदिर है के गेट है, इनमें से हम सब प्रवेश करेंगे अब। तो हम सब सखिया अब राज्य सबके साथ है, तो सब सखिया हम अलग अलग मंदिरों में क्रीड़ा करने के लिए चलते हैं। तो जैसे एक दरवाजे से हम घुसते हैं, एक में 4 गेट हैं, तो एक के स्वरूप चरचर बहुत सारे अनंत स्वरूप दिखाई दे रहे। तो जैसे ही हम स्वरूप को सब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो वो प्रतिबिंब ही को करते हैं, क्योंकि फिर प्रतिबिंब की हमें पहचान कैसे होगी। तो जैसे ही हम वहां से हटेंगे दूसरी तरफ जाएंगे, तो वो स्वरूप हमारा वहां से हट जाएगा, तो इस वजह से हम प्रतिबिंब की पहचान कर पाएंगे। वैसे
जो राज्य महाराज जी के भी स्वरूप अनंत है, हम सब सखियों के भी अनंत है, क्योंकि इसमें भुलवनी में आके तो भुलवनी की ही रामते होंगी, क्योंकि स्वरूप ही इतना बना दिए, इस वजह से तो ये दर्पण रंग के मंदिर हुए। और इन पे जो इनके गेट है, इन पे भी मेहराबाई, ऊपर एक मेहराबाई और 3 इसमें छोटी मेहराबाई। और इसका दरवाजा, मंदिर छोटे तो दरवाजे भी छोटे होंगे इसके। तो जी ये भुलवनी की रामते हैं। प्रणाम जी राजी महाराज जी, आपके चरणों में। ठीक है, जब श्रृंगार कर ले खेल लेते तो फिर क्रीड़ा भी तो करते हैं, तो फिर क्रीड़ा करने के लिए कैसे कैसे जाते हैं? जब क्रीड़ा करने के लिए जी हाँ। खड़ोगली में हम्म। हाथों में हाथ डाल के चलेंगे जी। जब खेल लिए तो खेलने के बाद में हम कितने मंदिर क्रॉस करके हम कैसे कैसे खड़ोकली में जाएंगे? हम जी 50 मंदिर क्रॉस करके चलेंगे, हम खड़ोकली में पहुंचेंगे। और 10 मंदिर, जैसे कि हमारी इसकी थंबो, पहले तो हमारी गली आएगी, फिर थंबो की हार, फिर गली, फिर थंबो की हार, फिर मंदिर की हार आएगी। मंदिरों को क्रॉस करके हम मंदिरों में ही निकल जाएंगे। फिर जल्द हमारी जी जल्द मंदिर। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, हम तो पीछे ही रह जाएंगे। आप तो दौड़े चले जा रहे हो राज्य को लेकर, हमारा भी तो साथ अच्छा है। जी। अब हमें यहाँ तो पकड़ो, मैं यहाँ मंदिर से जा रहे हो या गलियां भी तो आएंगी ना? गलियां कहाँ पर आई है यहाँ पर? हमें गलियों से सीधे रास्ते पर चलिए, मंदिरों में तो प्रतिबिंब उठेंगे तो कैसे हाँ पहुंचेंगे? जी। जी जी। जैसे ये हमारा चौक आया ना, ये 10 मंदिर का, तो इसके कोनों से गलियां आई है। तो इन गलियों में निकल के हम, कितनी गलियां आई हैं? ये कोने पे 4 4 गलियां आई ना, दो गलियां तो इधर आई और दो इधर। दो इधर और 2 इधर और 2 इधर, तो ऐसे जी इसमें 8 गलियां आ जाएंगे ऐसे। और एक का की ये आ जाएंगी इसकी लेकिन बीच में। वर्णन तो 12 गलियों का आता है। हाँ जी। 12 गली कैसे बनेगी? अब राज्य पूछ रहे हैं बुलबनी में कि 8 गलियां तो देख ली तूने, दो और बता तो 4 गली कहाँ पर है? उसमें क्या पता सखिया खड़ी हो, उन्हें भी तो लाओ बुला कर। हाँ हाँ जी, जैसे ये इधर एक, तो ये बीच वाली भी तो गली आएंगी ना। हाँ, ये जो गली है ना, यो एक मंदिर की तो एक हाँ ये, जी। एक ये, एक ये, एक ये। हाँ जी, ये बीच वाली गली आएंगी, तो इन 8 इन्हें ये। लगा के 12 गलियां हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितने मंदिर चलना है? यहाँ से जी हम 50 मंदिर चलेंगे। ठीक है, 50 मंदिर चलने के बाद में फिर क्या शोभा आएगी? फिर जी हमारी ये थंबों की हार आ जाएगी, फिर गलियां आ जाएगी। हाँ, हमारा फिर थंबों की हम ना कुछ गली। सखी है ना, कुछ सखी हम पीछे खेलती रामत करती हुई रह गई यहाँ पर, क्योंकि हम आपके पीछे पीछे आ रहे थे तो राज्य ने यहाँ पर हमारा पल्लू पकड़ कर खींच लिया। अब हमें बता जी, रही थी, कॉल करके बता रही कि सखी यहाँ को आ जाओ, तो हमें बताइए कितने मंदिर चलने हैं, मैं रास्ते में क्या क्या शोभा आएगी? जैसे जी अभी ये कॉर्नर के, अभी ये हमारे मंदिर का जो कोना है यार, एक गली इधर आई और एक इधर आई, बीच में हमारा जो ये कोन बन गया, जिसे त्रिकोण कहा। हम्म। ठीक है जी, तो इसमें हमारे ये मंदिर आए 100, सोनी 50 वो आए जी। जैसे कि 50 50 50। मंदिर ठीक ठीक ठीक, 50। या 50 मंदिर आए हमारे। तो जैसे कि इन गलियों में से हम एक दूसरे में को निकल के भी तो मंदिरों में से आ भी सकते हैं, बाहर भी आ जाओ, पीछे पीछे चलो, एक दूसरे में को निकल के चलो। नहीं, एक दूसरे में निकल के कैसे चलेंगे? यहाँ तो प्रतिबिंब कहीं कहीं उठेंगे, दरवाजे भी कहीं कहीं नजर आएंगे, यहाँ वो तो नहीं आ सकते, गलियों से ही आ सकते हैं। तो गलियों में तो राज्य लेकर आएंगे जी, तो मैं भी तो उस प्रतिबिंब में खो जाऊंगी वही। नहीं नहीं, गली गली से पकड़िए, गली सीधे आ गए, हम 50 मंदिर क्रॉस कर लिया, बताओ 25 50 मंदिर से हाँ आगे क्या जी, शोभा है? 50 मंदिर से आगे थंबो के आ रहा है, या जो निकल जाओ। किस दिशा को फिर बढ़ना जी हमें? उत्तर को, दक्षिण को, या किधर को? देखो जी, उत्तर की तरफ चलो उधर से। ठीक। ठीक है जी, तो उत्तर की तरफ चलेंगे हम, हमारी पहले थंबो के आ जाएगी, हाँ। फिर ठीक हमारी गली। ठीक ठीक है, फिर हमारी थंबो के आर, फिर गली। ठीक है, कितनी गली पार करनी है हमें? हमें 3 गली पार करनी, फिर हमारे मंदिर आ जाएंगे। ठीक है, मंदिर आ गए। ये मंदिर फिर जी कैसे? हमें मंदिर, ये मंदिर कैसे है? मंदिर मंदिर हमारे ऐसे हैं, जैसे बाहर वाली परिक्रमा पे है, ऐसे हमारे अंदर मंदिर आए। जो इन कोई। मंदिरों का गेट आमने सामने है ना। हाँ, तो झरोके हाँ भी जी, हैं? तो इन मंदिरों में झरोके भी हैं क्या? इन मंदिरों में नहीं जी, इनमें जरो के नहीं, जरो के बाहर होंगे। ठीक है, तो हम चल के आ गए यहाँ तक, अब आगे बताइए। अब आ जाओ, आप बाहर निकल जाओ गली में। गली में आ गए, कितनी गली चलनी है हमें?
अब भी 3 चलेंगे हम। तंबू के आर क्रॉस करो, फिर गली में आ जाओ, फिर तंबू के आर, फिर गली में। ठीक, आगे। अब मंदिर में आ जाओ। ठीक है। आगे जी मंदिर में। अब ये मंदिर फिर ऐसे ही, ऐसे जैसे हमने पीछे छोड़े ऐसे ये मंदिर है, इनमें कुछ अंतर है या वही है? हाँ जी, इनमें अंतर है, इनमें जरूर आएगा। ठीक है। ये हमारी खड़ोकली पे तो भाई 7 ऊंचा जरूर आएगा ना, हमारी खड़ोकली पे। तो खड़ोगली यहाँ से हम रंग महल के से अपने बुलबनी के मंदिरों से यहाँ तक आएंगे तो कितने मंदिर चलकर आ रहे हैं? यहाँ से अगर भुलवनी के मंदिर तक आएंगे 50 मंदिर तो हम वो क्रॉस करेंगे, और 10 मंदिर हमारे ये हो जाएंगे। क्योंकि एक एक मंदिर की गली आई और थंबों की हार आई ऐसे हाँ, करते हुए, और एक मंदिर की हमारी परिक्रमा भी है और छज्जा भी है। तो हमारे 10 मंदिर हो जाएंगे। वैसे तो 9 मंदिर क्रॉस करेंगे, एक छज्जे का लगा के 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम फिर यहाँ हम अपनी से, खड़ोकली में। अब हम इन मंदिरों से बाहर निकल लिए। ठीक है। इन जी, मंदिर से हम बाहर निकल लिए, तो बाहर निकल कर हम इनके दरवाजों से निकल कर कहाँ आए? एक मंदिर की परिक्रमा पाएंगे जी हम तो। परिक्रमा पाएंगे। छज्जे पे जी इसके जो इस तरह लगा हुआ पुल। पुल, पुल, पुल बोले, पुल। पुल के पुल। ऊपर आ जाएंगे हम, पुल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हाँ है। जी, पुल के ऊपर आ जाए। ये जी। परिक्रमा के ऊपर पुल बना हुआ है। हाँ जी। अब ये पुल किस किस पे टिका हुआ है? ये 2 गुर्जों पे टिका हुआ है, जैसे कि हमारे इसके नीचे 2 रंग महल के हैं ये। हम्म। और ये खड़ोकली के 2 गुर्ज है अपने, जो नीचे ही हैं इसके, वो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे पिलर। पिलर, ठीक है। कितनी मंदिर की दूरी है इनमें, थोड़ा सा बताओगे यहाँ पे? ये पिलर हैं और ये बुर्ज हैं जो। हाँ जी, जो हमारा जो पहले वाला पहल है इधर से, इसकी तरफ से होते हुए लाल चबूतरे की हाँ, ये लाल पहला चबूतरा। पहल। हाँ जी, ये 10 मंदिर का पहल है हमारा। इस बुर्ज से इस बुर्ज तक। हाँ जी। फिर हमारे 20 मंदिर का होगा एक बुर्ज। हम्म। फिर 10 की दूरी होगी दूसरे में, फिर ये 20 की होगी। हम्म। इनमें 10-20 की पहल बने, एक 10 का, एक 20 का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जी, क्योंकि ये रंग महल के तो अपनी सीमा में थे ही, तो ये हमारे खड़ोग लेके आए ना, इस वजह से इनके पहल की दूरी कम होगी। कम होगी। तो खड़ोकली कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है ताड़वन में? ये ताड़वन में जी, इसमें ईशान कोण में आई है तो। नहीं, एक बगीचा पूरा कवर किया है इसने, कुछ कम हिस्सा लिया? लाल चबूतरे से कितनी दूर है हमारी खड़ोकली? ये 40 मंदिर की दूरी पे हो गए। और जी ये 3 बगीचे जो ताड़वन के आए, 30 मंदिर की जगह तो इधर छोड़ी इसने, और 10 मंदिर इधर से लिए, तो ये 40 हो गए। और ये 30 के उसमें आई एक बगीचे के इसमें, 10 इधर से छोड़ दिए, 10 इधर के तो ऐसे। यानी जो हमारी खड़ोकली है वो एक ही बगीचे में आई है या दो बगीचे कवर किए उसने? इसने जी 2 बगीचे कवर करे। पहले बगीचे के कितने लिए, इस बगीचे के कितने मंदिर लिए? एक 10 एक इसके 10 लिए जी इसने। इसके, हाँ जी। सोचिए। लाल चबूतरे से देखो यहाँ जी, तक हमारी कितनी दूरी पे है खड़ोकली? 30 मंदिर की, नहीं, 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 40 की, 40 की, 40। 40 की, तो 30 तो इस बगीचे, 40 की, 30 तो इस 30 बगीचे ये के हो हो गए। गए, 10 इसके। हाँ जी। तो जब 30 का हो गया तो 10 ही तो बचे ना, या तो 20 मंदिर ने कवर कर लिए इसके, इस बगीचे के। जी जी। जी 20 कर लिए ना। और 10, जी। 10 इस वाले में से ले लिए। जी जी। ये देखिए यहाँ पर 30 ये हो फूल गई है जी। ना, तो यहाँ तक आ गए बगीचा, यहाँ तक। हाँ जी। जी तो 20 तो इसके लिए और 10 इसके लिए। जी। ठीक है, तो कितने सारे मंदिर कितने हमारे खड़ोकली में? खड़ोकली के मंदिर जी, ये तो जी थोड़ा सा आता, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन सा है। नहीं, कोई बात जैसे नहीं। 30 मंदिर कितनी लंबी चौड़ी है हमारी खड़ोकली है, बता। ये 30 मंदिर तो जी, जैसे उत्तर से हम चले ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो बस ये जैसे बता जी दीजिए कितनी लंबी चौड़ी है हमारी? हाँ, ये 30 की है जी। 30 बाई 30 की। और जल कितने में है? 28 में है जी। अच्छा, जल में कैसे उतरेंगे हम, उसका वर्णन कीजिए। फिर कैसे यहाँ पे? जल जल में जी, जैसे ये अभी हम पुल से आए नीचे, ये चारों तरफ सीढ़ियां हैं। चांदी। ये चांदे आए, चांदे पे जाके हम, इस पर कठेड़ा लगा हुआ है, इनमें सीढ़ियां उतरी हुई है 3-3।
जिसमें नाभि तक जल है। और जो किनारे पर जिसको नहाना वो किनारे पर नहा लो, जिसे ज्यादा ही आनंद लेना वो बीच में उतर जाओ। हम्म। तो इसका 3 भौम गहरा जल है, क्योंकि 2 भौम में तो इसकी इस आई है, और एक नीचे इसके तलैटी का भी तो जल है इसमें। हम्म। इसके चारों तरफ है इधर मंदिर? नहीं जी, 3 तरफ इसमें मंदिर आए। अच्छा, इन मंदिरों में दरवाजे कितने हैं? मंदिरों में जी वैसे तो एक का ही दरवाजा आया, ये जो कोने पाए इनमें आए 2 दरवाजे, अच्छा, एक तो इधर और एक इधर। यानी एक मंदिर में 4 दरवाजे हैं। हम्म। नहीं जी, 3 दरवाजे आएंगे इनमें, क्योंकि पिछली साइड इनमें दरवाजा नहीं है ना। हाँ, यही तो जानना चाह रही, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ तो अंदर तो जल भरा हुआ। हाँ जी, इसमें दरवाजा पिछली साइड नहीं है, क्योंकि अगली तरफ इसमें दरवाजे आएंगे। तो इस जल में किस किस चीज की परछाई पड़ रही है? इसमें जी जैसे ताड़वन के पेड़ हैं, इनकी भी पड़ रही है, और हमारा रंग महल है, इनकी भी। इनके झरोकों की, छज्जों की। हाँ जी। है ना? ठीक है, चलिए जयकारा बोल दीजिए, बाकी श्री सब। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सब सतगुरु महाराज की जय, की जय। ठीक है, सुंदर सभी साहब। प्रणाम। की जय। आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।